कि जब ये गड्ढा खुदा हुआ था और वो टी पॉइंट था, डायरेक्ट वहां से जो है, तो कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसा सेफ्टी का कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया था कि अगर कोई गलती से आए तो उससे टकरा के गड्ढे में ना जाए, रुक जाए। ये भी बड़ी स्पष्टता से कहा। और मुझे तो ताज्जुब हुआ, कुछ दिन पहले 150 सेक्टर के लोगों ने, जिसमें युवराज के पिताजी भी शामिल थे, ने बाकायदा उस गड्ढे की कंप्लेंट की है कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। और अगले दिन हादसा हो गया। हाँ, नहीं, उन्होंने पहले से उन्होंने कहा, तो भी प्रशासन क्या कर रहा था, क्या ये लोग कर रहे थे, क्या इनकी ट्रेनिंग है? इस पे सीधा सीधा सा सवाल है। तो SIT ने जो कहा है, उन्होंने इन सबको डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराया और स्पष्ट कहा है कि उसकी जान बच सकती थी। एक तरह से सिस्टम ने ही वो जान ले रही, सिस्टम के ऊपर दोष है सारा। आपने एक शब्द कहा लापरवाही। वो लापरवाही दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्शन ना लेना, और एक होता है एक्शन ले लिया और गलत लिया, गलत ढंग से उस पर वो एक्शन हुआ और जिस वजह से उसकी जान चली गई। तो इसमें कौन सी लापरवाही? क्या एक्शन नहीं लिया गया कोई भी, या फिर एक्शन लिया गया और वो भी गलत लिया गया? कौन सा एक्शन? तो कुछ लिया ही नहीं, किनारे पे खड़े। यहाँ तो बात इन एक्शन की है। जो लापरवाही है वो इन एक्शन की है कि कुछ भी तो नहीं किया, कुछ तो करना था। इतनी देर में तो लंबी सीढ़ी आ सकती थी, फायर ब्रिगेड वाले ऊंची इमारतों में आग लग जाए तो वो ऊंचे तक जाके लोगों को बचाते हैं। और इसकी ड्रिल होती है बाकायदा, कैसे ऊंची बिल्डिंग में ये हो तो वहां पहुंचे, कैसे कोई फंस जाए नीचे ये पहुंच जाए, और पानी में लोग डूबतों को बचाया है, या नाव पलट गई ये हो गया, ये सारे सब कुछ होता है। क्या आप समझते हैं कि ये इनकी ट्रेनिंग की खामी थी या हिम्मत नहीं थी? इनमें से कितने, कम से कम 100-150 लोग तो वहाँ पर खड़े होंगे जो तमाशा देख रहे होंगे, उसकी जान जाते हुए देख रहे होंगे। देखिए, ट्रेनिंग की तो कमी का पता ही नहीं पड़ा। ट्रेनिंग की कमी का पता पड़ता यदि वो कोई एक्शन करते और उसमें वो कोई गलती, यहाँ तक तो नौबत आई नहीं। नौबत क्या थी कि वो सीधा उसमें जो है बाहर खड़े रहे, कुछ नहीं किया, डूबते रहे। अगले दिन क्रेन से और उससे जो बॉडी को बाहर कर दिया। वही काम अगर उस समय करते, क्रेन से, क्रेन लाई जा सकती थी, मंगवाई जा सकती थी, या क्रेन का उपयोग हो सकता था। डिजास्टर के पास में छोटी मोटी रप्पू जो होती है, एक्सपेंडेबल नाव होती है, उसको उतार देते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, वो भी नहीं थी, कोई रस्सा नहीं, कोई कुछ और नहीं। तो कुल मिला के मेरी तो समझ में ये बात आ ही नहीं रही है कि कर क्या रहे थे। ठीक है, रात के 12 बजे थे, ठीक है, धुंध भी थी, तो भी जब उसके मोबाइल की जो टॉर्च है वो वहां तक पहुंच रही है, तो इनकी जो बड़ी सर्च लाइट है वो उस तक ना पहुंचती। पहुंचती, जरूर पहुंचती है, तो वो बात भी नहीं कह सकते आप। उस लड़के ने तो बड़ी हिम्मत करके 2 घंटे तक हर वो तरीका अपनाया जिससे वो अपना स्थान का दे पाया कि वो कहाँ पर है, और उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं थी, और समय बहुत लिया। वो गाड़ी आस्ते 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 उसने घंटों लिया नीचे जाने, तैरती रही, और उसकी हिम्मत के वो उसमें से निकला, निकल के उसकी छत पे आया और वहां से ये सब कुछ करता था। बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से है, क्योंकि जो ड्रोनिंग से होता है डेथ, उसमें साथ में कीचड़,
और घास के तिनके वगैरह ये सब जाते हैं, तो उसका ये भी डाउट नहीं है कि कुछ और हुआ हो। उसकी तो डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग ही है, कॉज ऑफ डेथ।